हाँ तो बच्चों, फिर से आज आपको विद्या सेंटर में स्वागत है। देखिए, आप क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें लिखा हुआ है अनुपातों A1 A2 B1 B2 और C1 C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित समीकरणों द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, समांतर हैं अथवा समपाती हैं। तो हमें 3 कंडीशन दे रखी हैं, एक बिंदु प्रतिच्छेद करेगी, समांतर होगी अथवा समपाती होगी। देखो, इस चैप्टर में ये पॉइंट बिल्कुल मेन है, यानी जो 2 चर वाले रैखिक समीकरण हैं उनमें ये पॉइंट मेन पॉइंट है। ग्राफीय विधि में तो काम आता नहीं है, मतलब ग्राफीय विधि में तो इसकी आवश्यकता होती नहीं है, लेकिन जो आगे विलोपन विधि है और तुम्हारी प्रतिस्थापन विधि है उसमें ये मेन पॉइंट है। इस क्वेश्चन का मेन पॉइंट यही है, यानी बेस है। इसको आप ढंग से समझ लें, आगे काम आएगा। क्लियर? तो वीडियो को मैं यहाँ शुरू कर रहा हूँ, शुरू करने से पहले इसको लाइक कर दें। क्लियर? तो देखो, जो पहली इक्वेशन दे रखी है 5x - 4y + 8 = 0, इसको इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे और 7x + 6y - 9 = 0 को सेकंड बना लेंगे। कोई भी इक्वेशन हो उसके इक्वल में 0 रहना चाहिए, सबसे फर्स्ट पॉइंट ये है। तो हम इसकी लिखेंगे समीकरण एक की तुलना A1x + B1y + C1 = 0 व समीकरण 2 की तुलना A2x + B2y + C2 = 0 से करने पर, देखो एक इक्वेशन की इससे तुलना कर देंगे बराबर में, देखो इसके में भी 0 है, और दूसरी जो इक्वेशन है इसकी इससे तुलना कर देंगे, इसके बराबर में 0 है। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि A1 की वैल्यू सीधी सीधी 5 से मैच होती है, तो A1 की वैल्यू 5 आ जाएगी, कॉमा लगाइए। ऐसे ही B1 की वैल्यू -4 आएगी, बिल्कुल मैचिंग कर लीजिए, और जो C1 की वैल्यू है वो यहाँ पर 8 हो जाएगी। क्लियर? अब इक्वेशन सेकंड पर जाएँ हम, तो इसकी तुलना देखो A2 है, A2 की मैचिंग बिल्कुल 7 से हो रही है, तो A2 की मैच बिल्कुल 7 से है, कॉमा B2 की मैच 6 से है, अब तो पहचानने लगो हो गया आप, और C2 की -9 से मैचिंग हो रही है। क्लियर? अब हम इनका अनुपात निकालें तो A1/A2 निकालें, ये निकल के 5/7 आएगा, कॉमा B1/B2 निकालें, ये निकल के -4/6 आएगा। अच्छा, इसको काट सकते हैं तो ये माइनस के 2/3 बार कट जाएगा, यानी -2/3 आएगा। ऐसे ही C1/C2 निकालें तो 8/-9 आएगा, माइनस का चिन्ह ऊपर पहुंचा देते हैं तो -8/9 आ गया। अब हम यहाँ देख रहे हैं इस क्वेश्चन में कि जो तीनों वैल्यू हैं ये डिफरेंस हैं, यानी सबसे पहले हम फर्स्ट पे जाते हैं कि A1 अपॉन जो A2 है ये इक्वल नहीं आया B1/B2 की वैल्यू के। जब ये दोनों रेशो इक्वल नहीं आए तो ये क्या है, एक प्रतिच्छेद करेंगे, ये दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगे। क्लियर? अच्छा, यदि ये दोनों इक्वल हो जाते तो हम आगे C1 और C2 की तरफ चले जाते। तो अब यहाँ लिखेंगे दोनों रेखाएं, लिखेंगे दोनों रेखाएं प्रतिच्छेद करेंगी तथा इनका केवल एक हल होगा, एक हल होगा। जब एक हल होगा, ठीक है, तो ये कैसी रेखा कहलाएंगी? प्रतिच्छेद रेखाएं। अब हम नंबर 2 की तरफ चलते हैं। जो दूसरा हमारा पॉइंट है, यहाँ पर दूसरा दे रखा है 9x + 3y + 12 = 0। हम इसकी इक्वेशन फर्स्ट बना लेंगे, और दूसरा है 18x + 6y + 24 = 0, इसको हम सेकंड इक्वेशन बना देंगे। बिल्कुल पहली इक्वेशन जो हमने पहला क्वेश्चन किया था, देखो ये बेस है, बिल्कुल समझ लेना ढंग से, ये बेस है, आगे काम आएगा। आगे आने वाले क्वेश्चनों में सबसे मेन पॉइंट यही है
तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो देखो लिखा हुआ है, लिखेंगे हम कि समीकरण 1 की तुलना किससे करेंगे, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, व समीकरण 2 की तुलना किससे करेंगे, दूसरी जो इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 से करने पर, देखो तुलना कर देंगे, यानी कंपेयर कर देंगे। इस इक्वेशन की इक्वेशन फर्स्ट से करेंगे और इसकी इक्वेशन सेकंड से करेंगे, पहले क्वेश्चन की तरह ही कर देंगे। तो a1 हमें यहाँ पर सीधा सीधा 9 दिखाई दे रहा है, और b1 सीधा सीधा यहाँ पर 3 है, और c1 सीधा सीधा 12 है। क्लियर। ऐसे a2 की तरफ हम जाएं तो a2 यहाँ पर 18 हो गया, b2 यहाँ पर 6 हो गया, और c2 यहाँ पर 24 हो गया। अब इनका हम रेशो निकाल दें तो लिखेंगे a1 अपॉन a2, 9 अपॉन 18, तो 9 बन जाए 9, 9 टू 18 आ जाएगा आंसर। ऐसे b1 अपॉन b2 निकाला जाए तो 3 अपॉन 6 लिखा हुआ है, ये भी 1/2 आ जाएगा। और c1 अपॉन c2 निकाला जाए तो 12 अपॉन 24, यानी ये भी 1/2 ही आ जाएगा। ये तीनों रेशो यहाँ इक्वल आ रहे हैं, इसलिए देखेंगे a1 अपॉन a2 इक्वल आया, b1 अपॉन b2 इक्वल आया c1 अपॉन c2। तो यहाँ लिख देंगे दोनों रेखाएं कैसी होंगी, समपाती होंगी तथा इनका अनेक हल होंगे। क्लियर, अनेक हल होंगे। अब हम आगे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिखा हुआ है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, और 2x माइनस वाई प्लस 9 इक्वल टू 0 इक्वेशन सेकंड हो जाएगी। अब वहीं ऐसे ही लिखेंगे, फिर पहले जैसे लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से, व समीकरण 2 की तुलना a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 से करने पर। अब हम यहाँ देखेंगे, देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 के अकॉर्डिंग a इक्वल टू 6 हो जाएगा a1, और b1 हो जाएगा माइनस का 3, और c1 हो जाएगा 10, a2 हमारा हो जाएगा सीधा सीधा 2, और b2 हो जाएगा सीधा सीधा -1, क्योंकि हम कुछ नहीं दे रखा, माइनस हो जाएगा 1। क्लियर, और c2 हो जाएगा 9। अब इनका रेशो निकाल दिया जाए तो a1 अपॉन a2 6/2 आंसर हो जाता 3, और b1 अपॉन b2 निकाला जाए तो -3 डिवाइड -1, यानी ये भी 3 आएगा, और c1 अपॉन c2 निकाला जाए तो 10 डिवाइड यहाँ 9 आएगा। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों रेशो इक्वल हैं, ये इक्वल नहीं है, तो यहाँ लिख देंगे कि a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। इस कंडीशन में दोनों रेखाएं कैसी होंगी, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। कैसी होंगी, समांतर होंगी तथा इनका कोई हल नहीं होगा। क्लियर, जब समांतर होंगी यानी एक रेखा यहाँ दूसरी यहाँ, तो रेखा आपस में काटेंगी नहीं, एक दूसरे को टच नहीं करेंगी। जब टच नहीं करेंगी तो कोई भी यहाँ पर सॉल्यूशन नहीं होगा। ऐसे क्वेश्चनों को आगे जब विलोपन विधि या प्रतिस्थापन विधि हल करोगे तो वहाँ ये तुम्हें निकालनी पड़ेगी कंडीशन, और जब ये कंडीशन आएगी जब रेखाएं समांतर होंगी तो उसको हम हल नहीं करते, उसको हम वहीं छोड़ देते। जब टच ही नहीं करेंगे आपस में तो सॉल्यूशन आएगा नहीं। क्लियर, तो इसको ध्यान से समझ लें और वीडियो को लाइक कर दें।